ওয়েলকাম টু দ্য রয়্যাল মেকানিক্যাল ফিটার আইটিআই চ্যানেল। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल फिटर आईटीआई चैनल। बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल का तरफ से डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था ओसीटीटी पद पर, जिसका सीबीटी एग्जाम का डेट डिक्लेयर हुआ है 15 जनवरी 2022। आप जिन्होंने बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल का ओसीटीटी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और ट्रिक्स याद करने का कोशिश कीजिए। आज मैं बात करूंगा बेस्ड ऑन मेमोरी प्रीवियस ईयर सेल का ओसीटीटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो लेके। आज का टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 1, परसेंटेज इलोंगेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट इज इंडक्टिव ऑफ। आंसर डक्टिलिटी। परसेंटेज इलोंगेशन कौन सा टाइम में? ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट जब किया जा रहा है कोई मटेरियल के ऊपर, तब उसका जो इंडक्टिव ऑफ परसेंटेज इलोंगेशन इंडक्टिव ऑफ क्या होता है? वो डक्टिलिटी, मटेरियल डक्टाइल है कि नहीं उसके हिसाब उसके ऊपर ये टेंसाइल टेस्ट किया जाता है। टेंसाइल मतलब आपको मालूम है दोनों साइड से खींचा जाता है, मतलब इस साइड से ये मटेरियल को इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से इलोंगेट किया जा रहा है, मतलब उसको बढ़ाया जा रहा है। तो इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वो आपका डक्टिलिटी होगा। देखिए ये जो फोटो है इसमें देखिए इस मटेरियल को दोनों साइड से इलोंगेट किया जा रहा है। इस मटेरियल को दोनों साइड से इलोंगेट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे बीच में जब ये इलोंगेट हो गया उसमें ये रप्चर हो गया, मतलब ये रप्चर मतलब ये टूट गया। परसेंटेज इलोंगेशन ये रप्चर मतलब टूट गया, ये पहला जो ये है ये टूट गया, इतना टूट गया। तो ये इलोंगेशन का वजह से होता है। ये देखिए ये दोनों साइड से इसको इलोंगेट किया जा रहा है, मतलब टेंसाइल फोर्स क्रिएट किया जा रहा है, ये बढ़ रहा है। ये जो ग्राफ में देखिए इसमें जब ये इलोंगेट हो जाएगा इसमें अभी और बढ़ने का क्षमता नहीं है। अभी ये रप्चर होने का, ये इलोंगेट हो रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है, अभी ये रप्चर हो जाएगा मतलब ये टूट जाएगा। देखिए ये टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट ऑन ए कास्ट आयरन स्पेसिमेन इज। कास्ट आयरन का परसेंटेज इलोंगेशन जो होता है मटेरियल के ऊपर वो कास्ट आयरन का ऊपर होगा। कास्ट आयरन स्पेसिमेन, ये जो टूल का जो दिखा रहा है ये आपका स्पेसिमेन बोला जाता है। मतलब इसको अगर दोनों साइड से खींचा जा रहा है, टेंसाइल टेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, तो उस कास्ट आयरन के ऊपर वो क्या हो जाएगा? परसेंटेज इलोंगेशन क्या होगा? वो नेग्लिजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व of mild steel specimen test up to failure under tension is a measure of its answer stiffness। कौन सा मटेरियल के ऊपर? माइल्ड स्टील के ऊपर। कौन सा स्ट्रेस? वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो स्पेसिमेन टेस्ट फेलियर अंडर टेंशन मतलब टेंशन जब क्रिएट किया जा रहा है उस टाइम पे इसका फेलियर कितना हो रहा है वो किससे मेजर किया जाता है? वो स्टीफनेस। नेक्स्ट, ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ स्पेसिमेन यूजिंग ए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन द पैरामीटर यूजुअली मेजर्ड इंक्लूड। आंसर लोड एंड इलोंगेशन स्ट्रेन। लोड एंड इलोंगेशन स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू फ्रैक्चर विदाउट एप्लीकेबल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। आंसर ब्रिटलनेस। आपको मालूम है कास्ट आयरन मोस्ट ब्रिटल है, बोला गया टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू फ्रैक्चर विदाउट एप्लीकेबल डिफॉर्मेशन। कोई डिफॉर्मेशन का कोई विदाउट एनी डिफॉर्मेशन अगर कोई मटेरियल टूट जाता है वो बोला जाता है उसका ब्रिटलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या करता है? रिकवर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द डिफॉर्मेशन फोर्स इज रिमूव्ड। अगर कोई इलास्टिक मटेरियल के ऊपर कोई एक फोर्स क्रिएट किया जा रहा है तो वो क्या करता है? जब लोड को हटाया जाता है वो पहला उसका पोजीशन में आ जाता है, मतलब रीगेन किया करता है। अगर रिटेन रहता है तो वो प्लास्टिक मटेरियल होता है। देखिए ये जो पिक्चर है इसमें देखिए ये पहला पोजीशन में ऐसा था, उसको लोड दिया, एक लोड दो लोड दिया, वो एक्सटेंशन हुआ। जैसे लोड हटाया गया वो फिर ओरिजिनल जो लेंथ है वो लेंथ पे पहुंच गया। तो ये होता है इलास्टिक मटेरियल का प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which among the following substance is most elastic? Most elastic material कौन सा है? आप सभी को मालूम है, स्टील। नेक्स्ट, रबर कभी नहीं होगा। जो ब्रिज पे बनता है, जो ब्रिज बनता है वो रबर से नहीं बनता है। अगर रबर से बनता तो एक दिन ऐसा होके वो टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता, लेकिन वो कैसे बनता है? वो किससे बनता है? बनता है स्टील से। इसलिए वो जैसे उसके ऊपर लोड जाता है, वो फिर जैसे लोड रिमूव हो जाता है वो इलास्टिक मटेरियल, इसलिए फिर पहला पोजीशन में आ जाता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लीस्ट वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? आंसर, वुड। क्या बोला गया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू हैव लीस्ट वैल्यू, कौन सा? लीस्ट वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस का लीस्ट वैल्यू कौन सा, किसका होता है? वो वुड का होता है। ऑफ इलास्टिसिटी, किसका? इलास्टिसिटी का हिसाब से कौन सा होता है? वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील। वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील क्या होता है? कितना? 200 GPa। कितना? 200 GPa। नेक्स्ट, a circular wire has been subjected to compressive load resulting into a decrease in length and a simultaneous increase in diameter. The ratio of strain in diametrial direction to that in the longitudinal direction is referred to as, answer, Poisson ratio। आपको मालूम है क्या बोला गया? ए सर्कुलर बार हैज बीन सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेसिव लोड। सर्कुलर बार, ये एक सर्कुलर बार है, इस सर्कुलर बार है। सर्कुलर बार को क्या बोला गया? वो कॉम्प्रेसिव लोड, मतलब उसका जो लोड हो रहा है, लोड क्रिएट किया जा रहा है, वो क्या हो रहा है? कॉम्प्रेसिव लोड, मतलब दोनों साइड से कॉम्प्रेस्ड किया जा रहा है। रिजल्टिंग इनटू ए डिक्रीज इन लेंथ, क्या हो रहा है? उसको डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसके हिसाब से या से लोड किया, दोनों साइड से क्रिएट किया जा रहा है, दोनों साइड से उसको कंप्रेस किया जा रहा है। उसके हिसाब से क्या हो रहा है? वो डिक्रीज कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीजिंग डायमीटर, वो क्या हो रहा है? जैसे डिक्रीज हो रहा है उसका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मल है। द रेशियो ऑफ द स्ट्रेन इन द डायमेट्रियल डायरेक्शन, डायमेट्रियल जो डायरेक्शन है, ये डायमेट्रियल डायरेक्शन टू द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल, ये जो डायरेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, इसको रेफर किया जाता है क्या? इसको रेफर किया जाता है पॉइजन रेशियो। इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा सी, पॉइजन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, आंसर, लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। आपको मालूम है पॉइजन रेशियो लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। Which material has the highest value of Poisson ratio? हाइस्ट वैल्यू कौन सा बोला गया? पॉइजन रेशियो हाइस्ट किसका है? रबर। रबर का कितना है? देखिए ये जो चार्ट है मेटेरियल, इसके हिसाब से देखिए ये मेटेरियल है, ये पॉइजन रेशियो है। देखिए रबर का सबसे ज्यादा है, रबर का कितना है? 0.499। लो किसका है? लो है कॉर्क, जिसका क्या है? 0.0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द डिफॉर्मेशन ऑफ बार पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज नोन एज, आंसर, लीनियर स्ट्रेन। बोला गया द डिफॉर्मेशन ऑफ बार, कोई एक बार, ये एक बार है, ऑफ लेंथ पर बार पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स का डायरेक्शन का हिसाब से अगर डिफॉर्म हो रहा है ये बार, तो याद रखिए ये लेंथ रहेगा। अगर लेंथ वाइज हो रहा है तो इसको बोला जाएगा क्या? लीनियर स्ट्रेन। नेक्स्ट आपसे याद रखिए क्वेश्चन में ये लेंथ है कि नहीं, अगर यूनिट लेंथ के हिसाब से हो रहा है तो वो लीनियर स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्ट टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज। इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा बल्क मॉड्यूलस। आपको मालूम है यंग मॉड्यूलस लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन,
पॉइजन रेशियो हम लोग कुछ देर पहले ही डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 11। पॉइजन रेशियो क्या हो जाएगा? लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड। आंसर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आप सिर्फ देखिए ये चेंज इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम है तो उसी का हिसाब से आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। आप सिर्फ क्वेश्चन में देखिए वो वॉल्यूम का हिसाब से बोला गया है कि नहीं। नेक्स्ट, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज डैश्ड द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड व्हेन सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। आंसर 4 टाइम्स। अगर क्वेश्चन में रहेगा सडनली लोडेड, अगर सडनली लोडेड रहेगा तो आप एकदम कुछ मत देखिए, उसको सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो दे दीजिए, क्योंकि सडनली जो लोड होता है वो स्ट्रेन एनर्जी ज्यादा होता है, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज टर्म्ड एज। आंसर रेजिलेंस। टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज टर्म्ड एज रेजिलेंस। हम लोग रेजिलेंस किस पे देखते हैं? रेजिलेंस देखा जाता है आपका स्प्रिंग में हम लोग रेजिलेंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए लोड ऑन ए फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम इज इंक्रीज्ड फेल्यूर विल ऑकर। आंसर एट फिक्स्ड एंड। अगर कोई कैंटिलीवर बीम, एक कैंटिलीवर बीम का बोला गया कि लोडेड ऑन द फ्री एंड, कहां पे? ए फ्री एंड पे आपका लोड दिया जाए, तो फेलियर कहां पे होगा? इसी के हिसाब से फेलियर हो जाएगा जो फेलियर विल ऑकर एट द फिक्स्ड एंड। देखिए ये जो यहाँ पे जो ए फोटो है, देखिए इसमें लोड दिया गया, धीरे धीरे ये बेंड हो रहा है और ये फेलियर कहां पे हो रहा है? यहाँ पे फेलियर हो रहा है। ये आपका एक कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 19. The bending moment diagram for a simply supported beam loaded in its center. Answer an isosceles triangle. क्या हो जाएगा? क्या बोला गया? बोला गया कि a bending moment diagram of a simply supported beam. Simply supported beam, ये जो simply supported beam है उसका bending moment, मतलब simply supported beam दोनों साइड से सपोर्ट दिया है, लोड कहां पे है? उसका सेंटर पे लोड है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड इन इट्स सेंटर, कहां पे लोड है? ये सेंटर पे लोड है, तो उसके हिसाब से उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट नंबर 20, द बेंडिंग स्ट्रेस इन ए बीम इज डैश बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग स्ट्रेस in a beam is dash bending moment. Answer directly proportional to bending moment. तो bending stress directly proportional to किसके हिसाब से हो जाता है? bending moment. Bending stress directly proportional to bending moment. ये था इंफॉर्मेशन, और ये जो डिस्कस किया आपका साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेस्ड ऑन मेमोरी है, जो पिछला जो सेल का OCTT एग्जाम हुआ था उसमें आया था, स्टूडेंट के साथ बात करके मैं ये क्वेश्चन निकला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है वो लेके मैं बात करूंगा सेकंड पार्ट में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। मैं हर एक जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, सब सब्जेक्ट से मैं एक एक करके आपके लिए ये वीडियो कर रहा हूँ। आप इसलिए रॉयल मैकेनिकल फिटर ITI चैनल के साथ जुड़ा रहिए और ये वीडियो देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल फिटर ITI चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपके एग्जाम का।